बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश और भारत म्यांमार सीमाओं पर देश की सीमा सुरक्षा करता है। इसके अलावा बीएसएफ को इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर भी सुरक्षा करने के लिए तैनात किया जाता है। बीएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में होता है और इसमें लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा जवान हैं। ये एक ऐसी फोर्स है जो सबसे ज़्यादा दुश्मनों का सामना करती है, क्योंकि ये बॉर्डर्स पर होती है तो जायज़ सी बात है कि आतंकवादियों का सामना हमेशा इनसे होता रहता है। बाकी सारी फोर्सेस जो हैं, ये जो बाकी दूसरे रेजिमेंट के जवान हैं, उनका सामना आतंकवादियों से कम होता है, लेकिन जो बीएसएफ के जवान हैं वो हमेशा आतंकवादियों का सामना करते रहते हैं। और अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की बात करें, सन 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध की बात की गई थी। इसका प्राइमरी मोटो था कि भारत की सीमाओं की रक्षा करना। पिछले कुछ सालों में बीएसएफ ने देश की सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीएसएफ की कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी हैं। बीएसएफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, इन तीनों देशों के साथ भारत की भूमि सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। यह सीमा सुरक्षा बल घुसपैठ के प्रयासों को विफल करने में, सीमा पार हथियारों और गोला बारूद की तस्करी को रोकने के लिए सक्सेसफुल रहा है। और अगर इनकी ट्रेनिंग की बात करें तो बीएसएफ के अपने खुद के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर बॉर्डर की सिक्योरिटी, अंदर की सिक्योरिटी या अगर कोई आपदा आ जाती है तो उससे निपटने के लिए इनको ट्रेन किया जाता है। हमारी ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सिर्फ बॉर्डर्स पर ही नहीं रहती है, बल्कि देश के अंदर भी आतंकवादियों को ढूंढ कर मारती है। एग्जाम्पल के लिए जम्मू और कश्मीर, ये जम्मू और कश्मीर के साथ जो और भी राज्य हैं पूर्वी साइड के, वहाँ पर जो आतंकवादी घुसपैठ होता रहता है उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ये वहाँ पर भी तैनात किए जाते हैं। और ये सोल्जर्स कई हद तक इस मामले में सफल भी हो चुके हैं। इसीलिए सेना की दृष्टि से ये बीएसएफ के जो जवान हैं, ये देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी माने जाते हैं। और इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो पूरे 4 फेजेज में होती है। पहली होती है बेसिक ट्रेनिंग, जिसमें बीएसएफ के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो नए लड़के रहते हैं उनको 44 हफ्ते की कठोर ट्रेनिंग दी जाती है। और इस ट्रेनिंग में इन्हें शारीरिक फिटनेस और बंदूक कैसे चलाना है, मार्क्समैनशिप और बिना हथियार के लड़ाई कैसे करना है, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। इस समय इन्हें राइफल, मशीन गन और पिस्तौल सहित ये डिफरेंट हथियारों का उपयोग करते हैं, जिसके बाद ये कुछ हद तक बॉर्डर पर खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद उससे थोड़ी एडवांस ट्रेनिंग होती है। ये बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसके बाद उन्हें एडवांस ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। इस एडवांस ट्रेनिंग में इन्हें खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, बम का यूज कैसे करना, जंगल में युद्ध कैसे करना, ये सभी पर इन्हें स्टडी करना पड़ता है। उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है वो थोड़ी और एडवांस हो जाती है। इस ट्रेनिंग में इन्हें बिल्कुल सीआईडी की तरह ट्रेन किया जाता है कि छोटे से छोटे सबूत के साथ ये किसी भी छुपाई हुई चीज को खोज सके, जिसमें इन्हें ट्रेन डॉग्स के साथ भी काम करना पड़ता है और उनका यूज करके एक गंध का पता लगाने और आतंकवादियों को सही से ढूंढने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। और इस ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद उन्हें ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करना होता है, जो कि होता है कि दूसरे देशों के जो सोल्जर होते हैं वो इंडिया में आते हैं, या फिर ये हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सोल्जर दूसरे देशों में जाकर उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं। तो इसे ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज कहा जाता है। इसके अलावा इन सोल्जर्स को भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान खोज और बचाव करने को भी ट्रेनिंग दिया जाता है कि इस समय ये सोल्जर निर्दोष लोगों को ऐसे माहौल से बचा सके। और इनकी जो सबसे खास ट्रेनिंग होती है वो होती है कि अगर गलती से भी ये दुश्मन के हाथ पड़ जाते हैं या फिर दुश्मन इन्हें कहीं कैद कर लेता है और इनसे इंडियन आर्मी की जानकारी निकलवाना चाहता है, तो दुश्मन चाहे जितना भी कोशिश कर ले, चाहे उनके साथ कितना भी बदसलूकी क्यों ना कर ले, ये अपना मुंह कभी नहीं खोलते हैं। इन्हें ऐसा ट्रेन किया जाता है, क्योंकि अगर ये अपना मुंह खोलते हैं तो बहुत सारी इंडियन आर्मी की सीक्रेट्स दुश्मन के हाथ लग जाएंगे, जिससे हमारी सेना कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए इनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड तरीके से होती है कि बिल्कुल ये पत्थर बन जाते हैं। चाहे कितना भी कैसा भी टॉर्चर क्यों ना हो, ये आराम से उसे सहन कर लेते हैं। इसलिए तो इंडियन आर्मी एकदम ग्रेट मानी जाती है। वैसे तो इस समय हमारे आर्मी इंटेलिजेंस के हिसाब से हमारे देश के बहुत सारे सैनिक जो हैं वो अभी भी पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं, और इसकी भनक हमारे देश में नहीं है, बल्कि उन्हें मृत घोषित भी कर दिया गया है और उन पे बहुत सारे टॉर्चर किए जाते हैं। किसी को पता भी नहीं कितने सारे सैनिक अभी भी लापता हैं, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। पाकिस्तान की जेलों में वो अभी भी जिंदा है, लेकिन हमारे इंडिया वालों को नहीं पता है। इस पर 1-2 मूवीज भी बन चुकी हैं जो आपको देखनी चाहिए। जैसे अभी सीतारामम आया था, उसके पहले एक मूवी आई थी बहुत पहले 1971, वो मूवी बहुत ही अच्छी है। हमारे सोल्जर भाइयों के ऊपर है कि उन्हें कैसे कैद किया जाता है और वो भागने की कैसा प्रयास करते हैं और वहाँ के लोग कितना टॉर्चर करते हैं हमारे इंडियन सोल्जर्स को। इसलिए इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो ऐसे ही करवाई जाती है। और आजकल के समय में तो हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं। अब उनके पास अच्छी व्हीकल्स हैं जो कि बिल्कुल आर्मर्ड है, जो अगर बॉम्ब भी गिर जाए तो भी वो टच से मस नहीं होने वाली है। इसलिए हमारी सेना को अब और मजबूत बनाया जा रहा है। जितना एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, सेना उतनी ज्यादा मजबूत होगी। सेना के पास हमेशा खाना टाइम से टाइम पहुंचाया जाता है, और खासकर उन जवानों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो कि बॉर्डर्स पर सुरक्षा के लिए तैनात है। इसलिए उनका खाना हमेशा टाइम टू टाइम पहुंचाया जाता है। और जो ग्लेशियर वाले बॉर्डर पर हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था और उनके कपड़े, जूते जो भी हो वो एकदम बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। और यही तो बात है कि इंडियन आर्मी के लिए हमेशा सरकार
सरकार, चाहे वो कौन सी भी सरकार हो, तत्पर रहती है कि इंडियन आर्मी की जो सुरक्षा है वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। उनको हमेशा बिल्कुल अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि सेना का पेट जब भरा रहता है तो सेना जीत हासिल करके ही वापस आती है। और बाकी सब ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, कॉम्बैट फाइटिंग, गुरिल्ला युद्ध, ये सारी ट्रेनिंग अब बीएसएफ के जवानों को भी दी जाने लगी है। तो बीएसएफ के जवान अब हमेशा लड़ाई के लिए तैयार ही रहते हैं कि बस अगर ऑर्डर आए और हम सीधा भिड़ जाएं, क्योंकि एक दो बार जब लड़ाई हुई है पाकिस्तान से तो हमेशा पाकिस्तान हार गया है हमारे बीएसएफ के जवानों से ही। और बीएसएफ के जवानों ने ये दिखा दिया है कि उनके पास कितनी पावर है, चाहे वो थार का रेगिस्तान हो या फिर कश्मीर, दोनों जगहों पर हमारे देश के जवानों ने अपना परचम लहराया है। सो गाइस, आप बीएसएफ के जवानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।